हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुलिक्स अकेडमी। सो लास्ट वीडियोस में हमने नर्वस सिस्टम में सीएनएस देख लिया था। सीएनएस जिसमें हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। अब हम पीएनएस स्टार्ट करेंगे, बट पीएनएस स्टार्ट करने से पहले हम ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं जिनको हम मैनिंजेस बोलते हैं उनका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, क्योंकि मैनिंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट आर द मैनिंजेस? सो लेट्स स्टार्ट। मैनिंजेस आर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। जो ब्रेन को कवर करने की जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मैनिंजेस। मैनिंजेस के अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्या फंक्शन होता है, तो दीज प्रोवाइड सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कुशनिंग, कुशनिंग मीन्स लाइक आपको कोई शॉक हुआ, कोई भी इंजरी हुई, तो कुशन की तरह एक्ट करती हैं ये मेम्ब्रेन। एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये मैनेजेस। तो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, देन कुशनिंग एंड देन प्रोटेक्शन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजेस। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजेस, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जो मैनेजेस हैं उनको तीन मैनेजेस होती हैं। फर्स्ट इज ड्यूरामीटर, देन अरेक्नॉइड मैटर, देन पायोमीटर। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, येलो वाला पार्ट आप जो देखेंगे, दैट इज ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर इज सबसे बाहर, मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, एंड इट इज थिक। ये एक थिक लेयर होती है, टफ एंड फाइब्रस लेयर है। डिटेल में हम आगे, हाँ, हर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इनका डिटेल क्या है, बट ड्यूरामीटर इज अ थिक आउटर मोस्ट लेयर, टफ एंड फाइब्रस। देन नेक्स्ट इज अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर ये जो वाइट वाला है, मतलब ड्यूरामीटर के अंदर की तरफ जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे अरेक्नॉइड मैटर। हम कहाँ से देख रहे हैं, ये अपना जो बोन्स हैं यानी स्कल वाला पार्ट है, तो स्कल से जो अटैच, अगर अपन देखें स्कल से कौन सा लेयर अटैच है, तो ड्यूरामीटर स्कल से अटैच है। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है, तो दैट इज पायोमीटर। अरेक्नॉइड मैटर इज मिडिल लेयर, थिन एंड डेलिकेट लेयर, एंड देन नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज पायोमीटर। ये जो है यहाँ पे, तो इसको हमने ऐसे नेटवर्क दिखाया है क्योंकि वेस्कुलर होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, तो दैट इज पायोमीटर। तो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, अडेयर क्लोजली टू द सर्फेस ऑफ द ब्रेन, अंदर की तरफ है और यहीं पर अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे जो क्लोजेस्ट लेयर होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, दैट इज पायोमीटर। सो दीज आर थ्री। नाउ द फर्स्ट ड्यूरामीटर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो ड्यूरामीटर इज अ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन composed of dense irregular connective tissue। ये जब हम टिश्यू पढ़ते हैं तो टिश्यूज में, टिश्यू को हम चार टाइप से डिवाइड करते हैं, उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें भी डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से आपकी ड्यूरामीटर बनी होती है। इसकी भी दो लेयर होती हैं, जो बाहर की तरफ होती है दैट इज पेरियोस्टियल लेयर, और इनर अंदर की तरफ जो होती है दैट इज मेनिंजियल लेयर। मतलब हम ड्यूरामीटर को दो उसमें डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में, एक पेरियोस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर। पेरियोस्टियल लेयर जो है वो अटैच टू इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो दैट इज ड्यूरामीटर, ये वाला जो है ये ड्यूरामीटर है, यहाँ पे बोन है। तो इसके बाहर की तरफ, मतलब ये वाली जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियल लेयर, जो कि स्कल के पास है, इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन, दैट इज पेरियोस्टियल लेयर। वाइल द मेनिंजियल लेयर अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर लाइज डीपर एंड फॉर्म्स कंपार्टमेंट इन द क्रेनियल कैविटी। इसका काम होता है कि ये यहाँ कंपार्टमेंट्स बनाने का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं ड्यूरामीटर के, तो ड्यूरामीटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है या प्राइमरी फंक्शन अपन इसे कहें, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट वही, आपको कोई भी इंजरी हुई, कोई भी ट्रॉमा हुआ, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम आपके ब्रेन को किसका है, ड्यूरामीटर का। एंड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट फिजिकल ट्रॉमा। मतलब आपकी बोन्स हैं, उसके बाद ब्रेन के लिए अगर कोई बैरियर है तो दीज मैनेज, जिसमें ड्यूरामीटर जो है वो एक बैरियर की तरह काम करेगी। कोई भी पैथोजन, कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी फिजिकल ट्रॉमा ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ड्यूरामीटर प्रेजेंट है जो कि बैरियर की तरह काम करेगी। Additionally, the durameter help to contain the CSF, cerebrospinal fluid, within the subarachnoid space, which lie between the arachnoid matter and the pyometer। ये हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बाहर की लेयर ड्यूरामेटर है, देन बीच वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर, एंड सबसे अंदर की जो लेयर होती है दैट इज पायामेटर। और ये जो अरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर है, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस।
ड्यूरामेटर और एरिकनॉइड के बीच का स्पेस सब ड्यूरल स्पेस, और ये वाला जो स्पेस है ये सब एरिकनॉइड स्पेस है। यहाँ पर CSF प्रेजेंट होता है, और इस सब एरिकनॉइड स्पेस में CSF को कंटेन करना किसका फंक्शन है? ड्यूरामीटर का। तो दिस इज अबाउट ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर है, मेन फंक्शन है फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगी, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी आपके ब्रेन को, और इसके अलावा CSF को विद इन द सब एरिकनॉइड स्पेस कंटेन करने में हेल्प करेगी। Next layer is arachnoid matter. Arachnoid matter is composed of fibrous tissue and contain a network of collagen and elastic fiber का network present होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ड्यूरा मैटर, ये arachnoid matter और ये पाया मैटर। ये ड्यूरा मैटर, ये arachnoid matter और ये पाया मैटर, डैप के नाम से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ड्यूरा मैटर और arachnoid matter के बीच में देखिए, ड्यूरा मैटर बाय द सब ड्यूरल स्पेस, ये वाला जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। एंड फ्रॉम द पायामीटर, यहाँ पे जो स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे सब एरिकनॉइड स्पेस। यहाँ पर सब एरिकनॉइड स्पेस में आपका CSF प्रेजेंट होता है। तो एरिकनॉइड मैटर ड्यूरामीटर से सेपरेट होगी बाय द सब ड्यूरल स्पेस, एंड पायामीटर से सेपरेट होगी बाय द सब एरिकनॉइड स्पेस। नाउ द फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एरिकनॉइड मैटर इज टू प्रोवाइड कुशनिंग, जो हम ऑलरेडी डिटेल देख चुके हैं, कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक्ट एज अ बैरियर अगेन against mechanical trauma and help to distribute the CSF produced by the choroid plexus throughout the central nervous system. Choroid plexus is what? Choroid plexus is a network of blood vessels. A network of blood vessels in each ventricle of the brain. देखिए वेंट्रिकल आप एक हार्ट में भी पढ़ते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल है ना, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये वो हार्ट के वेंट्रिकल है। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें वेंट्रिकल्स ही डिस्क्राइब करेंगे। ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉरोइड प्लेक्सस क्या है? जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जो कि वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉरोइड प्लेक्सस। तो जो कॉरोइड प्लेक्सस के थ्रू CSF प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है एरिकनॉइड मैटर। थर्ड इज पायामीटर, सबसे इनरमोस्ट लेयर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थिन लेयर है, डेलिकेट मेम्ब्रेन, टाइटली अडेयर टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। सबसे अंदर की तरफ है तो सबसे क्लोजेस्ट लेयर यही होती है। रिच ब्लड सप्लाई, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ब्लड सप्लाई है तो न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करती है टू द नर्वस सिस्टम। फंक्शन, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू डेलिकेट न्यूरल स्ट्रक्चर। तो ऑल ओवर देखा जाए तो तीनों मैनेजेस जो है उनका मेन फंक्शन जो है वो यही है कि वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। Now the one more thing, that is meningitis. Meningitis, itis, you know, itis means inflammation. तो meningitis is an inflammation या जिसे हम swelling भी बोलते हैं of the protective membrane covering the brain and spinal cord. मतलब meninges में जो swelling होगी उसको हम बोलेंगे meningitis. किस वजह से हो सकती है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से वो meningitis हो सकता है, या इसके अलावा कोई इंजरी हुई हो, या कैंसर, या कुछ ड्रग्स होती हैं, या फिर कुछ अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो कि कॉज करते हैं meningitis. So this is a short topic, very short topic, meninges. तो ये ब्रेन एक्चुअली अगर हमको लिखना होता है तो मैनेजेस को भी साथ में लिखते हैं। तो बहुत छोटा सा कि 3 मैनेजेस होती हैं, ड्यूरामीटर, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मैटर और पायामीटर, उनके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं और उनका फंक्शंस क्या है। तो दिस इज अबाउट मैनेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।